हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग हेलीकॉप्टर मनी के बारे में देखेंगे। आखिर हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है, इनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। अगर बात करें हेलीकॉप्टर मनी का, तो हेलीकॉप्टर मनी एक प्रस्तावित अपरंपरागत मौद्रिक नीति है जिसे कभी कभी अर्थव्यवस्था के तरलता जाल में होने पर, जब ब्याज दरें शून्य के करीब होती है और अर्थव्यवस्था मंदी रहती है, मात्रात्मक सहजकता के विकल्प के रूप में सुझाया जाता है। हालांकि हेलीकॉप्टर मनी का मूल विचार केंद्रीय बैंकों द्वारा व्यक्तियों को सीधे भुगतान करने का वर्णन करता है। अर्थशास्त्रियों ने हेलीकॉप्टर मनी शब्द का इस्तेमाल विभिन्न नीतियों विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करने के लिए किया, जिसमें बजट घाटे का अस्थायी मुद्रीकरण शामिल है, अपेक्षाओं को बदलने के लिए भविष्य की मुद्रास्फीति एवं नाममात्र जीडीपी वृद्धि के बारे में विश्वासों को झटका देने का प्रयास करने का अतिरिक्त तत्व शामिल है। नीतियों का दूसरा सेट मनी के मूल विवरण और मौद्रिक इतिहास के संदर्भ में अधिक नवीन केंद्रीय बैंक। हेलीकॉप्टर मनी नाम पहली बार 1969 में मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा गढ़ा गया था, जब उन्होंने मौद्रिक विस्तार के प्रभावों को दर्शाने के लिए हेलीकॉप्टर के पैसे गिराने के बारे में एक दृष्टांत लिखा था। जापान के खोए हुए दशक के बाद 2000 के दशक की शुरुआत में अर्थशास्त्रियों द्वारा मौद्रिक नीति प्रस्ताव के रूप में इस अवधारणा को पुनर्जीवित किया गया। नवंबर 2002 में तत्कालीन फेडरल रिजर्व बोर्ड के गवर्नर और उसके बाद अध्यक्ष जैन बनारके ने सुझाव दिया कि अपस्फीति को रोकने के लिए हेलीकॉप्टर मनी का हमेशा इस्तेमाल किया जा सकता है। हेलीकॉप्टर मनी वाली मौद्रिक नीति के लिए आवश्यक है कि केंद्रीय बैंक नकारात्मक इक्विटी के साथ काम करे। यह अर्थशास्त्र में पुराने सवाल को छूता है कि क्या पैसे को हमेशा अलग परिसंपत्तियों द्वारा पूरी तरह से समर्थित किया जाना चाहिए। क्या अपस्फीति के दबाव का मुकाबला करने के लिए परिसंपत्ति समर्थन के निचले स्तर की आवश्यकता है। यह सवाल कम ब्याज दर नीतियों के नकारात्मक दुष्प्रभावों के साथ साथ केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के विकास के कारण से प्रभावित है। हालांकि मेजर डगलस और सोशल क्रेडिट मूवमेंट सहित विभिन्न लोगों द्वारा पहले भी इस तरह की अवधारणाओं का बचाव किया गया है। नोबेल विजेता अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन को प्रसिद्ध शोधपत्र द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ मनी ने हेलीकॉप्टर मनी शब्द गढ़ने वाले के रूप में जाना है, जिससे उन्होंने निम्नलिखित दृष्टांत को शामिल किया। मान लीजिए कि एक दिन का हेलीकॉप्टर इस समुदाय के रूप से उड़ता है और आसमान से $1000 के नोट गिराता है, जिसे समुदाय के सदस्य जल्दी से जल्दी उठा लेते हैं। मान लीजिए कि हर कोई इस बात पर आश्वस्त है। एक अनोखी घटना है और जो कभी दोहराई नहीं गई। मूल रूप से फ्रीडमैन द्वारा मुद्रास्फीति पर मौद्रिक नीति के प्रभाव और वास्तविक नीति प्रस्ताव के बजाय पैसे रखने की लागत को दर्शाने के लिए इस्तेमाल की गई। इस अवधारणा पर तब से अर्थशास्त्रियों द्वारा मात्रात्मक सहजता जैसे मौद्रिक स्फीति साधनों के एक गंभीर विकल्प के रूप में चर्चा की जा रही। इसके समर्थक के अनुसार हेलीकॉप्टर मनी कुल मांग को बढ़ाने एक अधिक कुशल तरीका होगा, खासकर तरलता जाल की स्थिति में जब केंद्रीय बैंक तथाकथित शून्य निचली सीमा पर पहुंच गई हो। 1968 में ईयर अध्यक्षीय भाषण में पीओ प्रभाव पर अपनी चर्चा में फ्रीडमैन ने खुद आधार मुद्रा के साथ हस्तांतरण भुगतान के वित्तपोषण को इस बात के प्रमाण के रूप में संदर्भित किया। पारंपरिक नीतियों के विफल होने पर भी मौद्रिक नीति में शक्ति होती है। विशेष रूप से फ्रीडमैन का तर्क है कि मौद्रिक नीति की क्षमता में विश्वास का पुनरुत्थान अर्थशास्त्रियों के बीच हैबरल द्वारा शुरू किए गए सैद्धांतिक विकासों द्वारा दृढ़ता से बढ़ावा दिया गया, लेकिन पीगो के नाम पर रखा गया, जिसे एक चैनल की ओर इशारा किया गया, अर्थात धन में परिवर्तन, जिसको धन की वास्तविक मात्रा में परिवर्तन कर कुल मांग को प्रभावित कर सकता है, भले ही वो ब्याज दरों में बदलाव ना करे। फ्रीडमैन स्पष्ट है कि धन का उत्पादन अन्य तरीकों से किया जाना चाहिए, ना कि खुले बाजार के संचालन से, जिसमें क्यू की तरह कुल धन को बदलने बिना अन्य परिसंपत्तियों के लिए धन को प्रस्थापित करना शामिल है। फ्रीडमैन 1952 में लिखे गए ग्रिटमैन हैबरल के एक पेपर का संदर्भ लेते हैं, जहां हैबरल कहते हैं, मान लीजिए कि हर कटौती या सरकारी हस्तांतरण भुगतानों की मात्रा बढ़ जाती है और परिणामी घाटे को केंद्रीय बैंक सुधार देकर केवल धन छुपाकर वित्त पोषित किया जाता है। मौद्रिक और राजकोषीय नीति के बीच अलगाव पर हाल ही में हुई बहस के मद्देनजर यह उल्लेखनीय है कि फ्रीडमैन ने इन नीतियों के मौद्रिक नीति की क्षमता के सबूत के रूप में देखा। उसे ईआर संबोधन की मांग को स्थिर करने के लिए राजकोषीय उपायों की समयबद्धता और प्रभावकारिता को अत्यधिक आलोचना करते हैं। जापान से सबक लेने वाले अर्थशास्त्री द्वारा 2000 के दशक की शुरुआत में हेलीकॉप्टर ड्रॉप के विचार को एक गंभीर नीति प्रस्ताव के रूप में पुनर्जीवित किया गया। बेन बर्नाकर ने नवंबर 2002 में फेडरल रिजर्व बैंक गवर्नर के रूप में
अपस्फीति को रोकने पर एक प्रसिद्ध भाषण दिया, जहां उन्होंने कहा कि कीन्स ने एक बार अर्थ गंभीरता से प्रस्ताव किया और अपस्फीति विरोधी उपाय के रूप में सरकार बोतलों में मुद्रा भर दे और उन्हें खदानों में दफना दे ताकि जनता उन्हें खोज सके। उस आभूषण में बर्नाफके खुद कहते हैं कि पैसे को वित्तपोषित कर कटौती अनिवार्य रूप से मिल्टन फ्रीडमैन के पैसे के प्रसिद्ध हेलीकॉप्टर ड्रॉप के बराबर है। उस भाषण के एक फुटनोट में बर्नाके ने गॉर्टी एडगर्सन के महत्वपूर्ण पेपर का भी संदर्भ किया, जो भविष्य में मुद्रा आपूर्ति को उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक की प्रतिबद्धता को महत्व पर जोर देता है। आयरिश अर्थशास्त्री एरिन लेगनर ने 2002 में फाइनेंशियल टाइम्स में तर्क दिया कि केंद्रीय बैंक वित्तीय स्तर के आधार पर ब्याज दरों में कटौती के विकल्प रूप में घरों को नकद हस्तांतरण का विचार करते हैं। 2003 में यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के तत्कालीन मुख्य अर्थशास्त्री विलियम ब्यूटन ने एक सैद्धांतिक पेपर में हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा को पुनर्जीवित किया, जिसमें तर्क दिया गया कि बेस मनी एक देनदारी नहीं है, जो फ्रीडमैन और हेबरल के पेंगुइन अंतर्ज्ञान के लिए एक अधिक कठोर मामला है। दिसंबर 2008 में एरिक लोनेरगन और मार्टिन उल्फ ने फाइनेंशियल टाइम्स में सुझाव दिया कि केंद्रीय बैंक विश्व अपस्फीति खतरे से निपटान के लिए आधार मुद्रा से वित्तपोषित घरों में सीधे नकद हस्तांतर करें। लगभग 2012 के बाद से कुछ अर्थशास्त्रियों ने हेलीकॉप्टर ड्रॉप के वेरिएंट की वकालत शुरू कर, जिसमें लोगों के लिए क्यों और मौद्रिक आधार से वित्तपोषित ऋण जयंती शामिल है। इन प्रस्तावों ने यह भावना प्रतिबंधित की कि क्यू सहित पारंपरिक नीतियां विफल हो रही या उनके कई प्रतिकूल प्रभाव हो रहे हैं, या तो वित्तीय स्थिरता या धन पर आय के वितरण पर। 2013 में यूके के वित्तीय सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एडियर रेटर, जिन्हें बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर के रूप में मोविन किंग के सफल बनाने के लिए गंभीर उम्मीदवार माना जाता है, ने एक भाषण में तर्क दिया कि घाटे का मुद्रीकरण वित्तीय संकट से उबरने का सबसे तेज तरीका है। इसी के साथ अगर बात करें तो हेलीकॉप्टर मनी की मूल परिभाषा एक ऐसी स्थिति का वर्णन करती है जहाँ केंद्रीय बैंक सीधे व्यक्तियों को नकद वितरित करते हैं। इस शब्द का अधिक आधुनिक उपयोग अन्य संभावनाओं को संदर्भित करता है, जैसे कि सभी घरों को एक सार्वभौमिक कर छूट प्रदान करना जिसे केंद्रीय बैंक द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2008 के आर्थिक प्रोत्साहन अधिनियम के साथ यही किया था। कर छूट का उपयोग बताता है कि क्यों कुछ लोग हेलीकॉप्टर मनी को मौद्रिक नीति उपकरण के विपरीत राजकोषीय प्रोत्साहन के रूप में मानते हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर मनी अस्थायी नहीं है और इसलिए यह सार्वभौमिक बुनियादी आय की तुलना में एक अलग नीति विकल्प। एक सख्त परिभाषा के तहत जहां हेलीकॉप्टर ड्रॉप्स केंद्रीय बैंक के आधार धन के साथ वित्तपोषित निजी क्षेत्र में बस स्थानांतरित है। कई अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया कि वे पहले से ही हो रहे हैं। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने TLTRO कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें बैंकों को नकारात्मक ब्याज दरों पर पैसा उधार दिया गया, जो बैंक को हस्तांतर के रूप में ब्याज के बराबर और इसके अलावा नकारात्मक ब्याज दरों के सामने वाणिज्यिक बैंकों की लाभप्रदता का समर्थन करने के लिए हस्तांतरित भंडार पर अंतर ब्याज दरों का उपयोग हेलीकॉप्टर ड्रॉप और एक स्रोत खोलता है। यूरोजोन के मामले में कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि TLTRO का उपयोग घरों में स्थानांतरित शुरू करने वाले एक कानूनी और प्रशासनिक रूप से सुगम साधन प्रदान करता है। अर्थशास्त्री एरिक लोरगर ने 2016 में तर्क दिया कि यूरोजोन में कानूनी हेलीकॉप्टर ड्रॉप्स को शून्य कूपन सतत ऋण के माध्यम से संरक्षित किया जाता है, जिसे सभी यूरोपीय वयस्क नागरिक प्राप्त करने के पात्र होंगे। ऋणों को पात्र वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ही प्रशासित किया जा सकता है। कुछ शर्तों के तहत ऋण केंद्रीय बैंक के लिए शुद्ध ब्याज आय सकारात्मक होगा। थिंक टैंक पॉजिटिव मनी यूरोप एवं ब्लैक रॉक के स्टेशनरी फिशर और फील्ड हेडफोर्ड जैसे अन्य अधिवक्ता राजकोषीय अधिकारियों के साथ सहयोग के नरम रूपों में माध्यम से हेलीकॉप्टर मनी शुरू करने पर प्रस्ताव करते हैं। सामान्य रूप से सभी विस्तारवादी मौद्रिक नीतियों की तरह मात्रात्मकता, सहजता और हेलीकॉप्टर मनी में मुद्रा आपूर्ति पर विस्तार करने के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा धन सृजन शामिल है। हालांकि हेलीकॉप्टर मनी का केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर प्रभाव QE से अलग है। QE के तहत केंद्रीय बैंक बॉन्ड एवं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को खरीद कर रिजर्व बनाते हैं, एसेंट स्वैप करते हैं। स्वैप प्रतिवर्ती इसके विपरीत हेलीकॉप्टर मनी के साथ केंद्रीय बैंक अपनी बैलेंस शीट पर परिसंपत्तियों को बढ़ाए बिना कमाए धन को दे देते हैं। अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि अपेक्षाओं पर प्रभाव अलग है, क्योंकि सृजित हेलीकॉप्टर मनी को अस्थायी माना जाएगा, अर्थात QE की तुलना में एक आर्थिक अपरिवर्तनीय है। फेडरल रिजर्व के पूर्व अध्यक्ष बेन बनार्के को हेलीकॉप्टर मनी के समर्थक के रूप में माना जाएगा, जब उन्होंने नवंबर 2002 में एक भाषण दिया जहां उन्होंने जापान के मामले में तर्क दिया।
पैसों से वित्त पोषित कर कटौती अनिवार्य रूप से मल्टी फेडरन के प्रसिद्ध हेलीकॉप्टर ड्रॉप के बराबर है। अप्रैल 2016 में बेन बर्नाके ने एक ब्लॉग पोस्ट लिखकर तर्क किया कि ऐसे कार्यक्रम सबसे अच्छे उपलब्ध विकल्प हो सकते हैं, उन्हें खारिज करना जल्दबाजी होगी। फेड के अध्यक्ष जेनेट एलन ने भी स्वीकार किया कि हेलीकॉप्टर मनी चरम स्थितियों में से एक विकल्प हो सकता है। सिटी ग्रुप के मुख्य अर्थशास्त्री विलियम वूटर भी इसी अवधारणा के प्रमुख समर्थक के रूप में माने जाते। अन्य समर्थकों में फाइनेंशियल टाइम्स के मुख्य टिप्पणीकार मार्टिन वुल्फ, ऑक्सफोर्ड के अर्थशास्त्री जॉन म्यूलर और साइमन रेल लुइस अर्थशास्त्री स्टीव काउन, ब्राउन विश्वविद्यालय के राजनीतिक अर्थशास्त्री भी शामिल थे। इसी के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे ब्लूमबर्ग के एड्रा कुरेन और हेन हॉलेट ने कहा कि उस प्रकार का प्रोत्साहन वर्जित हुआ करता था, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि इसमें राजनीतिक से स्वतंत्रता खत्म होने का खतरा है, जिसे मुद्रा नीति निर्माता महत्व है। इतिहास चेतावनी भरी कहानियों से भरा पड़ा है। केंद्रीय बैंक और ट्रेजरी के खजाने के बीच रेखाएं धुंधली होने से मुद्रास्फीति बेकाबू हो गई है। तो ये थी आपकी हेलीकॉप्टर मनी से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण बस इसमें इतना ही रखा जा रहा है। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।